म्यांमार की बात करते हैं। यहां चौथे दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार को भी 5.1 की तीव्रता का भूकंप यहां आया। म्यांमार में अब तक 1700 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सड़कें टूटी होने की वजह से रेस्क्यू के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं थाईलैंड की बात करें तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। इसी बीच प्रशांत महासागर में बसे टोंगा देश में कल रात 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि की आशंका पैदा हो गई। धरती फिर हिली है। इस बार 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है टोंगा द्वीप समूह वाले देश में। एक ऐसा देश जिसमें 171 द्वीप शामिल हैं। यहाँ करीब 1 लाख लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग मुख्य द्वीप टोंगा टापू पर रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 3500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूकंप के बाद सुनामी की आशंका थी, लेकिन फिर चेतावनी वापस ले ली गई। वहीं म्यांमार में दुर्गंध बढ़ रही है। मलबे के अंदर शव सड़ने लगे हैं। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर के ये हाल हैं। सड़कें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं, इसलिए राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। 41 डिग्री तापमान में बिना मशीनों के मलबा हटाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। रविवार को फिर से 5.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। उसके बाद डर का माहौल है। 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर रातें बिता रहे हैं। देश विदेश से मदद पहुंच रही है, लेकिन मलबा हटाने का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा। भारत से ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत रेस्क्यू टीम के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी राहत सामग्री पहुंचा रही है। नेवी के जहाज सतपुड़ा और सावित्री के साथ साथ करमुक और LCU-52 भी ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। इन जहाजों से 52 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें कपड़े, पीने का पानी, रेडीमेड खाना, दवाइयां और आपातकालीन स्टोर वाले HADR पैलेट शामिल हैं। भारत की तरफ से म्यांमार को 40 टन राहत सामग्री भेजी गई है। NDRF की 40 और भारतीय सेना के 118 सदस्यों की फील्ड हॉस्पिटल की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। म्यांमार की राजधानी नेपिदा के लिए नेवी के 2 जहाज भी भारत की तरफ से भेजे गए हैं। म्यांमार में गृह युद्ध के चलते कई इलाके ऐसे हैं जो सेना के कब्जे से बाहर हैं। जोखिम की स्थिति को देखते हुए सत्तारूढ़ सैन्य शासन के खिलाफ म्यांमार की विद्रोही पार्टी नेशनल यूनिटी ने आंशिक संघर्ष विराम का ऐलान किया है। यूनिसेफ भी राहत सामग्री के साथ म्यांमार पहुंच चुका है और लगातार मदद कर रहा है। 3400 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। चीन और रूस से भी मदद यंगून पहुंच रही है। बैंकॉक में भी मलबे के ढेर को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही 1-2 पिलर हटते हैं, शव निकलकर बाहर आ जाते हैं। 120 घंटे वाला खतरनाक चरण शुरू हो चुका है। तीसरे दिन यहां पर एक और शव की बरामदगी हुई है। आर्मी के जवान यहां से शव को लेकर निकले हैं। अब वो डर सच साबित होने लगा है जो यहां खड़े लोगों को था। एक बॉडी बैग के अंदर यहां शव को लेकर निकले हैं। चूंकि हमने आपको पहली अपडेट में बताया था कि किस तरीके से यहां पर अब एक केविन खुली है और अब एक शव यहां से निकला है। यानी अब मरने वालों की संख्या इसके बाद 9 हो चुकी है। और अब उस शव की शिनाख्त के लिए यहां बैंकॉक पुलिस और FSL की टीम अंदर गई है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत से परिवार वाले यहां पहुंच रहे हैं देखने के लिए। वो इस उम्मीद में कि ये जो निकले हैं वो कोई हमारे तो नहीं। और इसके बाद अब एक डिटेल्ड शिनाख्त होगी, जिसके बाद तय किया जाएगा कि मृत व्यक्ति किसका परिवारजन है। इसी तरीके से अब एक के बाद एक वो बुरी खबर आनी शुरू हो गई है जिसका सबको डर था। लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण है कि अगर स्लैब के बीच में कोई गैप है और वहां कोई सर्वाइवर है तो वो एक इकलौती उम्मीद की किरण है। जान बचाने के लिए अब इस बिल्डिंग में अमेरिकी मशीनों को लगाया गया है। इंटरनेशनल टीम लगी है। ये मशीनें जो दिख रही हैं, मलबे में दबे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच यही खड़ी हैं।
बैंकॉक में जहां इमारत गिरी है वहां पर अब यूएस आर्मी अपनी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहां पहुंची है। वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन यूएस आर्मी के जवान हैं जो अपने इक्विपमेंट्स के साथ, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ यहां पहुंचे हैं। यहां थाईलैंड की तरफ से इंटरनेशनल मदद की उम्मीद थी और रिक्वेस्ट भी किया था, और अब यूएस आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हैं। वो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज रखते हैं और उनकी इस एक्सपर्टीज के लिए उन्हें यहां बुलाया गया है।